सच्चाई की जीत। अगर कांग्रेस हाईकमान ने दिया टिकट तो होगा महुआ खेड़ागंज का कायाकल्प। आज नगर पालिका महुआ खेड़ागंज विकास कार्य की आस में आंसू बहाता दिखाई दे रहा है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तो भोली भाली जनता को तरह तरह के सच पाक दिखाए जाते हैं। आज महुआ खेड़ागंज अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी सुध लेने वाला मानो कोई नहीं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़कें, बेरोजगारी, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, रोडवेज बस स्टैंड की व्यवस्था, चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी और अनेक समस्याएं महुआ खेड़ागंज के सामने मुंह फैलाए खड़ी हैं। इस बार महुआ खेड़ागंज निवासी पूर्व प्रधान और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद के पोते रिजवान अहमद, जो कि बहुत कम उम्र में अपने दादा के साथ गांव-गांव जाकर ये देखते थे कि उनके दादा गरीब लोगों के लिए एक मसीहा बनकर जाते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर रिजवान अहमद, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस बार नगर पालिका महुआ खेड़ागंज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने ठानी कि जो विकास कार्य महुआ खेड़ागंज में ठप पड़े हैं उनको पूरा करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उनका कहना है कि उनके परिवार से प्रेरणा मिली है कि सर्व समाज का विकास हो और उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो नगर पालिका का चुनाव अवश्य लड़ेंगे और जो यहाँ की समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करेंगे। उनके पिता मोहम्मद हनीफ पेशे से किसान हैं और महुआ खेड़ागंज के सर्व समाज की सेवा करने के लिए अपने पुत्र रिजवान अहमद को चुनाव मैदान में उतारने की ठानी है, जिससे कि महुआ खेड़ागंज की कायाकल्प हो सके। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रिजवान अहमद ने कहा कि इस बार जनता का अपार प्यार उनको मिल रहा है। जनता के साथ मिलकर वो महुआ खेड़ागंज की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए अभी से ही महुआ खेड़ागंज क्षेत्र में निकल चुके हैं। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। जैसे आपको ज्ञात होगा, मैं पिछली बार भी नगर का चुनाव लड़ चुका हूं और बहुत कम अंतराल से मैं हारा हूं। हारने के तुरंत बाद ही मैं ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा करना, किसी को फैक्ट्री में रोज़गार की व्यवस्था दिलवानी हो, नौकरी लगवानी हो, ये और भी मुद्दे हैं। जैसे छोटी बच्चियों का एडमिशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और रही बात नगर के मुद्दे, चुनाव लड़ने की बात, देखिए पिछली बार जो यहाँ वादे किए गए थे अपने मैनिफेस्टो में कि हम नगर के युवाओं को 70% रोज़गार देंगे, लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ नहीं हुआ। एक हवाई उनकी बातें रहीं और मैं समझता हूँ कि मेरा महुआ नगर पालिका का युवा आज बेरोज़गारी के कगार पर घूम रहा है, जो यहाँ से बाहर बेंगलोर, कोई मद्रास, कोई चेन्नई, वहाँ जाके अपना रोज़गार के अवसर तलाश कर रहा है। जबकि गवर्नमेंट में हमारी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ के लिए एक इंडस्ट्री एरिया घोषित किया ताकि हमारे पहाड़ के और नगर के लोग जो यहाँ से पलायन नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने नहीं मिलता। सब लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के व्यक्ति यहाँ आकर रोज़गार पा रहे हैं और हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। अब रही बात साहब, यहाँ पर जैसे नगर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना को समझ लिए आप, तो उसमें बहुत भेदभाव किया गया है। पहले हम पहली सीढ़ी से चलना चाहिए, यहाँ जो शुरुआत होती है ऊपर से होती है। बहुत हमारे लोगों को यहाँ पर आज भी देखिएगा आप, कम से कम सैकड़ों के, हज़ारों के हिसाब से 3 टप्पड़ पल्लियाँ बांधकर छपरों में रह रहे हैं। उनका हक पहले बनता है, लेकिन उनकी अनदेखी की गई है। ऐसी एक राशन कार्ड का मुद्दा देख लीजिए, बहुत गरमाया हुआ है। जो हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वंचित हैं उससे, उनको नहीं दिया गया। जो अमीर लोग हैं, जिनके 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है, उनको राशन कार्ड, चाहे वो पीला समझ लिए, चाहे वो आप वाइट, BPL, अंत्योदय, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास। और देखिए रोड की हालत आप देखिएगा, यहाँ से महुआ खेड़े से आप बड़खेर तक जाएंगे तो साहब आप देखिए, आपको रोड कम, गड्ढे ज़्यादा दिखाई देंगे। आप इसमें आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इन्होंने इसके लिए आज तक कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई PW को कोई वहाँ अपना लेटर नहीं दिया, लेटर हेड लिखकर नहीं दिया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ की है, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है इसमें। अगर आपको टिकट मिलता है और आप जो है चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी महुआ खेड़ागंज के लिए क्या रहेगी? देखिए, सबसे आपने बढ़िया सवाल किया। अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है और मैं पार्टी के सहयोग से लड़ूंगा, तो मैं नगर के क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं, राशन कार्ड की हो, कॉलोनी की हो या बेरोजगारी की हो, मुझे हर स्तर पे, हर पहलू पे काम करना है और लोगों की, गरीबों की मदद करनी है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है किस किस चीज़ की मांग जनता के द्वारा रखी जा रही है आपके संज्ञान में? देखिए मेरे संज्ञान में जो आया है, एक जैसे मान लीजिए हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर,
लेकिन इसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हॉस्पिटल जाती हैं और वो वापस आ जाती हैं, क्योंकि काशीपुर यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर पड़ता है, तो उन्हें पहुँचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो एक लेडीज़ महिला डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हफ्ते में कम से कम 6 दिन यहाँ प्रेजेंट हो, ताकि हमारी माता बहनों को सही इलाज मिल सके इसमें। और दूसरा एक मुद्दा आता है यहाँ पर बेरोज़गारी, जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा है हमारे नगर में, बेरोज़गारी का। हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नगर है हमारा ये, लेकिन हमें दिखाई देता नहीं कि हमारा इंडस्ट्री नगर है। हमारे युवाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उन्हें नौकरी पर ही रखा जाता है। तो मैं इसके लिए सबको, जो जिसकी शिक्षा की जैसी योग्यता है, मैं उसको वहाँ पर इंडस्ट्री हो, जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार मैं उसको रोज़गार दिलवाऊँगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। बात की जाए तो 70% का, जैसे सरकार का कहना है कि 70% जो है उत्तराखंड राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, मगर यहाँ पर सुना जा रहा है कि बाहर के लोग जो है आकर के बिल्कुल मिल रहे हैं और लोकल के लोगों को जो है नौकरी नहीं। जी जी जी, ये हमारी राज्य सरकार की स्कीम है कि यहाँ के उत्तराखंड वासियों को 70% यहाँ पर रोज़गार दिया जाए। लेकिन आप देखिएगा, इंडस्ट्री में जाके देखिए, 70% तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ 10% भी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है, और भेदभाव की भावना से भी ये चीज़ की जाती है कि लोकल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे युवा बेरोज़गार जितने भी हैं सब मेहनती लोग हैं, और अपना जहाँ भी जिस फैक्ट्री में जाते हैं, कोई वहाँ से कोई अपने रोज़गार की बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं, ना ही अन्यथा कोई बात करते हैं। लास्ट बात, जैसे कि यहाँ पर रोडवेज की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, रोडवेज डिपो खुलना चाहिए। यहाँ पर जो है कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है रात को, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, इसमें जैसे हमें टाइम बे टाइम दिल्ली जाना है, तो उसके लिए यहाँ एक रोडवेज बस की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये हमारी नगर पालिका है, हमारे नगर के लोग कहीं जाना होता है तो यहाँ से पहले काशीपुर जाना पड़ता है, फिर काशीपुर से हमें फिर आगे जाना पड़ता है दिल्ली। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो पिछले माननीय यशपाल आर्य जी ने चालू की थी, लेकिन फिर वो बंद हो गई। जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता की हैं, वो क्या आप पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरूँगा, और मैं ये ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ, और हर समय जनता के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं चाहे किसी भी तरह की कोई भी उनकी समस्या है, उनका समाधान ये कोशिश रहती है कि तुरंत किया जाए, और मैं करता हूँ। आज जनता का सैलाब मेरे साथ है, नगर की जनता मेरे साथ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है जनता मुझे कामयाब करेगी।